अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो शुक्रिया आपका, और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, लाइक भी कर दिया करें। ये मैं आपसे शाम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस टाइम तकरीबन मैक्सिमम 6 बज रहे हैं और मैंने लगानी थी आज मशीन, और मशीन के साथ साथ पौधों को भी पानी लगाना था। तकरीबन पौधों को तो सुबह, शाम और दोपहर तकरीबन 3 से 4 टाइम मैं पानी लगाती रहती हूँ। जिस टाइम पाइप की बारी आती है उस टाइम मैं पाइप से लगा देती हूँ, अदरवाइज़ यानी कि मैं डोल या फिर कोई चीज़ बर्तन वगैरह उठा के उससे लगाती रहती हूँ। ये जो मेरे पॉट्स बने हुए हैं ना, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं बनिस्बत मेरी क्यारी के। शायद वो छाँव में है और यहाँ पे धूप आ जाती है, इस वजह से। अब गर्मियाँ हैं तो अच्छी खासी धूप आ जाती है, सर्दियों में तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती होती थी। सर्दी में धूप सेकने के लिए हमें धूप में बैठने के लिए ना बाहर जाके बैठना पड़ता था। हल्की सी परछाई आती थी धूप की, सिर्फ यानी कि दीवार के ऊपर। और अब गर्मी है तो हाफ से ज़्यादा सहन में ना धूप आ रही होती है, और अर्ली मॉर्निंग ही आ जाती है और लेट तक यानी कि शाम तक रहती है। जब ज़रूरत नहीं होती तो धूप आ जाती है, और जब ज़रूरत होती है तो धूप का कोई अता पता नहीं होता। खैर, यहाँ पे मेरी क्यारी का भी सत्यानाश हुआ है। इंशाल्लाह मैंने इसको ना क्लीन करना है, जैसे ही टाइम मिलता है ना इसको पहले मैंने सबसे पहले साफ़ करना है। एक्स्ट्रा इसके अंदर बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पौधे भी निकले हुए हैं। इसको क्लीन करके फिर मैंने इसके अंदर कुछ और लगाना है। ऐसे बहुत ज़्यादा गंदी और मैसी हुई पड़ी है, बस गर्मी ज़्यादा होती है, टाइम की शॉर्टेज होती है, इस वजह से ना कर ही नहीं पाई। गर्मी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि हर चीज़ गर्म है। पानी भी इवन के गर्म इतना होता है कि जिस टाइम ना ताज़ा पानी आ रहा होता है ना, तब थोड़ा पानी ठंडा होता है, और उसके बाद जैसे ही धूप लगती है ना तो पानी इस तरह उबल रहा होता है जैसे गीज़र से निकाला हुआ होता है। पानी भी गर्म है, फर्श भी गर्म है, और धूप से गर्मी भी ज़्यादा है, और साथ साथ मिजाज भी अच्छे खासे गर्म होते हैं। दिल करता है कोई कुछ कहे ना, अगर कुछ कहे तो ना बस शामत आ जाती है। मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। शायद मौसम का असर है या गर्मी का बहुत ज़्यादा असर है, इस तरीके की सिचुएशन हुई हुई है। पौधों को पानी लगाने के साथ साथ मैंने मशीन लगा ली थी। यहाँ पे साथ साथ कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी के काम मैं करती रहूँगी, और ये मशीन में पानी भी मैं डाल चुकी थी। और साथ में फिर मेरा पहले मूड हुआ कि मैं फ़र्श को धुलाई कर लूँ, लेकिन ना, मैंने कहा कभी पानी ना ख़त्म हो जाए और फिर बाद में मसला बनेगा। लेकिन ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान जो सोचता है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इंसान की सोच एक तरफ होती है, कुदरत का निज़ाम एक तरफ होता है। मैंने मशीन लगा तो ली थी, उसके बाद जी पानी ने कहा मैंने तो ख़त्म होना ही होना है। वहाँ पे एक बैच मेरा कपड़ों का निकला था, यहाँ पे बर्तन मेरे कुछ धुले थे, और धुलने के बाद ना पानी हो गया जी ख़त्म। पहले मैंने 10-11 बजे तक पानी का वेट किया, लेकिन पानी नहीं आया। तो साथ वाले मैंने क्वार्टर में ना उसको बच्चों को चढ़ा के पानी का पाइप लगवाया, और उधर से पानी निकाल के फिर मैंने ना कपड़े धोए, और साथ में फिर फ़र्श इतना मैसी हुआ था, फिर साथ में मैंने फ़र्श भी धो डाला। रात को 11 बजे मैंने ना तकरीबन पाइप लगाया था। अगर मैं कपड़ों को ऐसे ही छोड़ देती तो कपड़ों का सत्यानाश हो जाना था, सारा सर्फ उसके अंदर ही यानी कि खुश्क हो जाना था। और साथ में कपड़ों के मैंने बाकी के भी ना निकाल लिए थे, सामान वगैरह उसको भी सेट करना था। और सेकंड टाइम, ये शाम का मौसम है, मौसम इतना प्यारा हो गया था, हवाएं चलना स्टार्ट हो गई थी। शदीद गर्मी के बाद हवा के ये झोंके ना किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे थे, इतनी गर्मी थी और सुकून आ रहा था। गर्मी ने सही वाले थपेड़े लगाए हुए थे, और जैसे ही हवा चली तो फिर सुकून आ गया। और उसके साथ साथ ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये 2 दिन का व्लॉग मैंने ना इकट्ठा किया है, क्योंकि ना मैं पता नहीं गर्मी की वजह से डिप्रेस्ड हूँ, मेरा मूड स्विंग है, या फिर ऐसे ही थकावट हुई हुई है, आई डोंट नो, बहुत लेज़ी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं कैप्चर किया था। फिर सुबह के टाइम मौसम अच्छा था, और ये पानी यानी कि ना अभी तक आ रहा है। जिस टाइम आता है तो ओवरफ्लो होता रहता है, और जब नहीं आता ना तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आई तो मौसम अच्छा हो रहा था, रात को सही वाली हवाएं चल रही थी, सारे पत्ते वगैरह नीचे गिरे हुए थे, और लेकिन बारिश नहीं आई, सिर्फ ये जस्ट इतनी ही आई है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई और मैं सफाइयाँ करना स्टार्ट हो गई। सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल कर ली थी, मौसम अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं थी। पौधों को मैंने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद जी मैं क्यारी की तरफ आ गई उसको साफ़ करने। और ये देखें ना, दरख्त को ना दीमक लग गए हैं,
अच्छा ख़ासा फल वाला दरख्त था और इतने अच्छे इसके ऊपर आम लगते होते थे, पता नहीं इसको क्या मसला हुआ है। दीमक इसका लगा है, पिछली मरतबा इस पे इतना ज़्यादा फल था और अब की बार इस पे फल ही नहीं है। वजह क्या हुई है मुझे नहीं पता। असल में मैंने लगाए थे कद्दू के बेल लगाई थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल आया हुआ होता था। जो भी आता था ना, बहुत यानी कि तारीफ़ करते होते थे। मेरे मुँह पे तो तारीफ़ करते थे या उनके दिल में क्या होता था मुझे नहीं पता। साथ-साथ वो कद्दू की बेल भी ख़त्म हो गई थी, उसके ऊपर कद्दू नहीं लगे थे और साथ-साथ ये जो ना दरख्त है ना, इसके ऊपर भी अब तो फल नहीं लगा इस सीज़न में। बिल्कुल भी एक एक भी फल नहीं लगा और साथ में इसको दीमक भी लग गया। ये शायद होता है कि नज़र जो होती है वो हर चीज़ को खा जाती है, या जो हसद होता है या फिर हसद की जो निगाह होती है वो हर चीज़ को खा जाती है। लेकिन बेजान चीज़ें हैं, इन बेजान चीज़ों का तो कोई कसूर नहीं होता। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो इंसान को बोलना चाहिए माशाल्लाह, लेकिन ना नहीं बोलते। मुँह पे तो तारीफ़ें कर रहे होते हैं लेकिन पीठ पीछे उनके दिल में क्या होता है क्या नहीं। मुझे इस दरख्त को देख के इतना अफ़सोस होता है। एक फलदार दरख्त है और उसकी हालत ऐसी हुई हुई है, मैं इसको डेली खुरच रही होती हूँ और इसके ऊपर से इतना ही निकल रहा होता है ये मिट्टी और दीमक। मुझे इतना अफ़सोस होता है ना, मेरे पास ऐसा कोई हल भी नहीं है जो मैं इसको लगाऊं और ये दीमक ख़त्म हो जाए, वरना इस तरीके से तो ये पूरा एक फलदार दरख्त ही ख़त्म हो जाएगा। चले कद्दू की बेल जो थी वो तो ना एक हद तक थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। सीज़न था उसका नहीं था, या उसको जिस तरीके से उसमें फल लगना था या नहीं लगना था, लेकिन दरख्त का मुझे उससे ज़्यादा अफ़सोस हुआ है। खैर फिर मैंने आज फिर दोबारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको झाड़-झूड़ के निकाला है इसके अंदर से दीमक। वही कहते हैं ना कि चाहे बातें इंसान को खा जाती हैं, कि रवैये इंसान को खा जाते हैं, इसी तरह जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाता है, ये मिसाल है। और ये मिसाल ना देखें किस तरीके से है, इस बेजान चीज़ ने बज़ाहिर तो यानी कि ये साँस ले रही होती है, एक फल ही देता होता था ना ये पौधा, बाकी इसका कोई कसूर तो नहीं था, छाँव देता होता था। लेकिन अब इसकी ऐसी हालत हुई हुई है, देख-देख के मुझे अफ़सोस हो रहा होता है। नज़र पे इंसान का ज़ोर नहीं होता किसी भी अच्छी चीज़ को। अगर आपको अच्छी लग रही है, आप लोग माशाल्लाह उसको बोल दें। आप लोग उसकी ना तारीफ़ कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। हर चीज़ इंसान को अच्छी लग जाती है, ज़रूरी नहीं होता कि उसको हसरत की निगाह से देखें और फिर उसके बाद उसके पे ना उसको दिल में ही रख के मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है जो मैं ऐसे अल्फ़ाज़ को चुनाव करूँ जो ना मुनासिब हों या फिर मुझे समझ आएँ, लेकिन ये सिर्फ़ अफ़सोस होता है। सही कहा है किसी ने कि ना जो नज़र होती है ना वो इंसान को कब्र में पहुँचा देती है और जो ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। सेम इसकी दरख्त वाली ना वही सिचुएशन है। जैसे मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने ना कद्दू की बेल जो लगाई है और उसके ऊपर फल आया है और साथ में वो मैंने दरख्त के ऊपर ही यानी कि चढ़ा दी थी। मैंने कहा नीचे फैलने से बेहतर दरख्त के ऊपर ही फैल जाएगी। वो तो ख़त्म हुई हुई, उसके ऊपर जो फल लगना था नहीं लगना था उसकी खैर थी, वो एक सीज़नल था। और ये जो दरख्त है इसका उसका असर इसके ऊपर भी हुआ है। हालाँकि मैंने इसको हरमल की धूनी भी लगाई है। मैंने ना जतन यानी कि डेली मैं इसको धो भी देती हूँ, मैं इसको ना झाड़ू से भी साफ़ कर देती हूँ, लेकिन इसका दीमक जा ही नहीं रहा, फिर किसी न किसी जगह से निकल के ऊपर तक पहुँच जाता है। सिवाय अफ़सोस के मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि कोई टिप हो जिससे इसका दरख्त का दीमक जा सके तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर बताइएगा। अब मैं कुछ बातें अपनी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं, उनसे बातें करना चाहूँगी। उनके चैनल का नाम है लाइफ विद आयमा। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप किस तरीके से ना पौधे लगाती हैं। सिस्टर मुझे नहीं आता था, मैंने सब ये नेट से देख देख के किया है, क्योंकि मैं जस्ट यानी कि जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि जैसे वो फार्मी टाइप होते हैं ना, मैं वैसे ही हूँ। मैंने ना पौधों को, दरख्तों को और फिर इसके अलावा खेतों को मैंने कभी भी नहीं देखा था। अगर हमने एक अंडा भी लेना होता ना तो वो हमने जस्ट परचेज़ ही करना होता था। जब से मैं इधर आई हूँ हस्बैंड के साथ ना,
तब से यानी कि मैं फ्री होती थी मोबाइल को नेट को देख देख के मैंने यूट्यूब को सीखा है। मोबाइल और नेट को यूट्यूब को चला चला के ही मैं पौधों का थोड़ा एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ। यहाँ पे मंडी लगती हैं, वहाँ पे चली जाती हूँ, वहाँ पे ना कुछ बीज वगैरह यानी कि ले आती हूँ, उनको बोल देती हूँ, उनसे पूछ पूछ के मैं बीज ले लेती हूँ। हस्बैंड भी साथ होते हैं। और उसके अलावा जो मैंने पॉट्स बनाए हुए हैं ना, उन पॉट्स के अंदर मैंने थोड़ी सी मेहनत की, ऑर्गेनिक यानी कि मैंने उसको खाद बनाया हुआ है। इस वजह से उसके अंदर थोड़ा सा फल अच्छा होता है। उसके अंदर जो घर का यानी कि जितना भी सब्जियों का कचरा होता था, इवन के पत्ती वगैरह जो होती थी, दरख्त का जितना भी गंद होता था ना, वो सारा मैं ना उन पॉट्स के अंदर डाल देती थी। और उसके बाद ना एक तह मैं पॉट के मिट्टी की लगा देती थी, एक तह मैं उस कचरे की लगा देती थी जो ना घर का कचरा होता था, दरख्त का या सब्जियों का। इस तरीके से तह दर तह मैंने लगाया है। जब वो अच्छे तरीके से यानी कि गल गया, मीन्स यानी कि वो बिल्कुल खाद बन गई ऑर्गेनिक, उसके बाद फिर मैंने जब उसके अंदर बीज बनाए ना, तो मैं वक्तन फ़वक्तन उसके अंदर पानी भी डालती रहती थी। जैसे ही खुश्क होता था फिर मैं उसके अंदर पानी डालती रहती थी। वो गर्मियाँ थी उस टाइम, तो नहीं बहुत अच्छे तरीके से ना गल गया था। और सारा जो उसके अंदर कचरा वगैरह था, फिर वो खाद इतनी अच्छी बनी हुई, अब मैं उसके अंदर कुछ भी लगाती हूँ ना तो वो हो जाता है। तो बस ये मैंने एक छोटी सी स्ट्रगल की थी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। और ये रह गए बाकी पौधों की बात। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है, वो माली अंकल से जाते हैं, कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं। अभी भी शॉपर में उन्होंने शायद लोकार्ड का पौधा लाया हुआ है, उसको ना वो ना अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, कहते हैं घर लेके जाना है, उधर मैंने जाके लगाना है। इस वजह से मेरे पास ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद अगर मेरे पास कुछ हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और तजर्बे करने से इंसान कामयाब होता है। और ये देखें मेरी बेल की हालत भी देखें, अभी मैंने तोरी की बीज इसके अंदर डाला था, ये बहुत वीक सी लग रही है, मुझे लगता नहीं है चलेगी ये। सारे मैंने क्यारी को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और बाकी का काम भी मैंने मुकम्मल कर लिया था। और अब नीट और क्लीन लग रही थी ना, तो सेटिस्फाइड भी थी मैं। बस आप जो भी करें ना तो उसको लोगों की नज़रों से बचा के रखिएगा, ताकि ना आपकी चीज़ों को ना कोई ख़राब ना कर सके। बस इतनी सी एहतियात कीजिएगा। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।